dear viewers, welcome to the Coding World channel. So आज हम डिस्कस करेंगे ये वाला क्वेश्चंस लोड हो रहा है. Write an application that calculates the squares and cubes of the numbers from 0 to 10 and print the resulting values in table format as shown below. अच्छा, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने एक ऐसा एप्लीकेशन जो है वो बनाना है, उसका कोड लिखना है दैट कैलकुलेट्स द स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ द नंबर्स, जो कि नंबर्स का स्क्वायर्स और क्यूब्स कैलकुलेट कर सके. लेकिन हमें लिमिट भी दिया गया है कि फ्रॉम 0 to 10, यानी हमें 0 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स है उनके स्क्वायर्स और क्यूब्स को कैलकुलेट करना है. एंड प्रिंट द रिजल्टिंग वैल्यूज इन टेबल फॉर्मेट एज शोन बिलो. और मतलब ये है कि हमने इसका जो रिज़ल्ट है वो इस दिए गए फॉर्मेट की तरह जो है हमने प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे. यानी रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास बिल्कुल इस तरह आना चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप. एक फॉर लूप हम इस्तेमाल करेंगे जो 0 से लेकर 10 तक चलेगा. और हमने क्या करना है, इसमें स्केप सीक्वेंस जो करेक्टर्स है, जो सीक्वेंस करेक्टर स्पेशल करेक्टर्स है, उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे. स्केप सीक्वेंस जो है, सो हम एसआरसी मतलब सोर्स फाइल पे क्लिक करके जावा क्लास से एक बना लेते हैं और इस यहाँ पे देते हैं इसका नाम प्रिंट वैल्यूज़ दे देते हैं. नो प्रॉब्लम, जो भी आप देते हो. तो प्रिंट वैल्यूज़ दे दिया हमने इसको नाम. यहाँ पे हम मेन फाइल बना लेते हैं. सो मेन एंटर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है वो शुरू होता है. तो पहले हमने क्या करना है, हमने इसको मद्देनज़र रखकर जो है हम प्रोग्राम जो है वो बनाएंगे. सो इसमें जो पहला लाइन है वो हेडिंग शो कर रहा है, नंबर स्क्वायर्स एंड क्यूब्स. ठीक है, तो नंबर स्क्वायर एंड क्यूब्स का हेडिंग हम जो है पहले दे देते हैं. तो वो हमने सिंपल system.out.print लिख कर देना है. तो पहले हम लिखेंगे नंबर्स. इसके बाद हम देते हैं escape सीक्वेंस. यहाँ इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर इसके बाद मैं कुछ और लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं लिख लूँ नंबर्स हैं, इसके बाद स्क्वायर हैं, इसके बाद मैं फिर से ये 3 दफ़ा दे देता हूँ स्क्वायर और ये रहा क्यूब. तो इसका मतलब ये है \t का मतलब कि आपने जो नंबर और स्क्वायर लिखा है इसके दरमियान टेब इंसर्ट करो, मतलब स्पेस इंसर्ट करो. इसको हम रन कर देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो यहाँ पे जो कोड लिखा है वो बिल्कुल उसी तरह रिजल्ट शो कर रहा है या नहीं. यानी नंबर्स और फिर स्पेस, फिर स्क्वायर, फिर स्पेस, फिर क्यूब, क्या इसी तरह जो है हमारे पास आउटपुट आता है या नहीं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर से इसमें से चेंजेस कर लेंगे. तो डियर व्यूअर्स, कंपाइलेशन फिनिश, 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग. और ये रहा हमारे पास पहला स्टेटमेंट. तो हमने यहाँ पे भी 3 स्केप सीक्वेंस यूज़ किए, यहाँ पर भी हमने स्केप सीक्वेंस 3 यूज़ कर दिए. तो पहला से जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही हुआ. अब हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर लूप का इस्तेमाल करना है. फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे. सो फॉर इंट, एक हम वेरिएबल लेते हैं जिसका डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है. उसको हमने शुरू कहाँ से करना है, 0 से शुरू करना है, क्योंकि हमें लिमिट दिया गया है 0 से 10 तक. सो i इज इक्वल टू 0, i विल बी लेस देन और इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा. ठीक है, अब ये फॉर लूप चलेगा. हमें जो है हमें रिजल्ट शो करना चाहिए. तो हम system.out.println लिखते हैं. पहले हमें सिर्फ नंबर चाहिए, जो कि ये सारे नंबर जो है पहले हमें प्रिंट करने चाहिए. ठीक है, तो ये हम पहले प्रिंट करेंगे. इसको हम लिख लेंगे आई, यहाँ पे आई होना चाहिए. सो आई प्लस, और फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिर से ये सारा डिस्टेंस है. तो यहाँ पे हमें स्केप सीक्वेंस लिखना है. यहाँ पे हम 3 दे देते हैं.
ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। अब ये जब ये फॉर लूप चलेगा तो i इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे 0 ये प्रिंट कर लेगा। इसके बाद ये एस्केप सीक्वेंस मतलब स्पेस दे देगा। इसके बाद इसने स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। अब 0 का इसने स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेगा, सो मैथ डॉट, हम मैथ क्लास यूज करेंगे, मैथ डॉट पावर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम क्या देंगे, डबल ए डबल बी ये शो हो रहा है, मतलब ये दो पैरामीटर लेता है। दो पैरामीटर कैसे लेता है कि आपने जिसका स्क्वायर लिखना है वो पहले लिखो, तो वो हमारे पास क्या है, आई है। उसके बाद हमने खामा देना है। इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना, क्यूब लेना, वो इसके बाद आपने वो लिखना है। तो हम स्क्वायर लेते हैं तो वो 2 है तो इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने फिर से स्केप सीक्वेंस दे देना है। स्केप सीक्वेंस देंगे। इसके बाद हमने कैलकुलेट करना है क्यूब को, सो मैथ डॉट पावर लिखेंगे और अब हमने जिस चीज़ का क्यूब कैलकुलेट करना है उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वो आई है और इसके बाद हमने कामा देना है और हम क्यूब कैलकुलेट करें तो हम 3 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हुआ। लेकिन अब जैसे कि यहाँ पे डबल शो हो रहा है तो हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज करेंगे। इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है। इसको एंड कर दे दें और इसको भी हमने इंटीजर कर देना है तो इसको भी हम इंट लिख लेते हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं कि कोई एरर है या नहीं और हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल उसी तरह का आता है या नहीं। तो चेक करते हैं और कंपाइलेशन फिनिश, 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग। सो है, जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे स्पेस में हुई है तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 टैब्स यूज़ किए थे, अब हम यहाँ पे 4 टैब यूज़ करेंगे तो हमारा कोड जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे हमने 3 स्केप सीक्वेंस यूज़ किए तो हम यहाँ पे 4 कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तब जो है ये सही हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। ये बिल्ड हो रहा है, रन हो जाए तो वो रिजल्ट जो है वो हम सामने आ जाएगा। हाँ डियर व्यूअर्स, नाउ यू कैन सी दैट हमारा आउटपुट जो है वो भी बिल्कुल उसी तरह जो है वो सेम आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने इस प्रोग्राम में क्या किया है, हमने एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यानी हम जो भी कुछ लिखते हैं इसमें वो हमें स्क्रीन पे शो हो जाता है। तो हेडिंग के लिए हमने ये स्टेटमेंट यूज़ किया है। अब इसके बाद हमने 0 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स और क्यूब्स को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। फॉर लूप में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको हम इनिशियलाइज करते हैं मिनिमम वैल्यू से जो कि हमारे पास 0 है, और उसको जो है इंक्रीमेंट कहाँ तक करते हैं, जहाँ तक उसका मैक्सिमम वैल्यू तक। सो आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब ये है कि ये फॉर लूप 0 से लेकर 10 तक चलेगा, 10 तक चलेगा। और जब तक मतलब ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये फॉर लूप चलता रहेगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो जब आई 0 है तो यहाँ पे पहले जब ये लूप चलेगा तो आई यहाँ पे 0 प्रिंट कर देगा। हमारे पास आउटपुट में यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया नंबर्स में। फिर इसके बाद ये एस्केप सीक्वेंस जो है ये चलेगा, हमारे पास यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। इसके बाद मैथ डॉट पावर i2, मतलब या आई में जो है वो 0 है, इंट आई इक्वल टू 0, तो 0 के ऊपर 2 को लिख लो तो इसका स्क्वायर 0 आता है। तो इसको कैलकुलेट कर लेगा और स्क्वायर में 0 आ जाएगा। इसके बाद फिर से ये स्पेस एस्केप सीक्वेंस जो है इसको प्रिंट कर देगा और फिर यहाँ पे क्यूब की बारी आती है तो इस तरह ये क्यूब जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा और वो 0 आता है। इसके बाद फिर क्या होगा, ये इंक्रीमेंट का स्टेटमेंट चलेगा i प्लस प्लस और ये 0 जो है इसमें एक ऐड हो जाएगा और इसमें जब एक ऐड हो जाएगा तो i इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, i विल बी इक्वल टू 1। सो ये फॉर लूप दोबारा चलेगा। अब जब ये दोबारा चलेगा तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा, नंबर्स में 1 प्रिंट करेगा, उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्यूब 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर से इंक्रीमेंट का स्टेटमेंट चलेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 फिर से अब 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब ये स्टेटमेंट चलेगा, फॉर लूप चलेगा, कंडीशन ट्रू है
क्योंकि 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 है, सो 2 इज़ लेस देन 10, सो ये स्टेटमेंट जो है वो चलेगा क्योंकि फॉर लूप जो है वो ट्रू हो गया है। अब यहाँ पे 2 जो है उसको प्रिंट कर देगा, यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अब 2 का स्क्वायर जो है वो प्रिंट हो जाएगा जो कि 4 है, और इसके बाद इसका क्यूब आ जाएगा जो कि 8 है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारा जो ये जो क्वेश्चन है वो 10 तक चला जाएगा और फिर 10 का स्क्वायर कैलकुलेट कर देगा 100 और उसका क्यूब 1000 कैलकुलेट कर देगा। सो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।